सो है गाइस, सबसे पहले हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और आज हमारे पॉडकास्ट का टॉपिक है एंटरप्रेन्योरशिप और हमारे गेस्ट है मिस्टर अंकुल धनानी एंड मिस्टर शैलेश चौधरी, co-founders of e-coaching. So thank you sir to invest your personal time for the podcast. And thank you for inviting us. Happy Independence Day to all the viewers. जितने भी हिंदुस्तान की जनता सुन रहे हैं, आप सबको आज के 15 अगस्त को ढेर सारी शुभकामनाएं। ओके सर, तो सर स्टार्ट कर सकते हैं आप? यस। ओके, तो सर स्टार्टिंग ऑफ द क्वेश्चन, आपने एजुकेशन फील्ड में क्यों अपना बिजनेस चुना? To answer your question, first of all, I introduce myself. My name is Shailesh Chaudhary and I am a co-founder of e-coaching. I am into this industry since 2013. So almost 11 year हो गया education industry के अंदर. Now I select this field as a business because I love to empower students in different fields. Second, कि आपने ये सुना होगा कि जो चीज आप लाइक करते हो और आप लव करते हो जिस चीज को, और अगर वही आपकी लाइफ बन जाए, राइट, देन उसमें आप बहुत अच्छा कर सकते हो. ओके, सो आई लव टू इंटरेक्ट विद स्टूडेंट्स, आई लव टू मोटिवेट देम, आई लव टू एम्पावर देम, राइट. तो मैं बहुत इन्वॉल्व रहता हूँ स्टूडेंट्स की लाइफ के अंदर. एंड कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यार मेरी वजह से अगर एक स्टूडेंट्स का भी करियर बन जाता है ना, तो वो बहुत बड़ी अचीवमेंट है. तो दैट्स व्हाई वी सिलेक्टेड एज अ बिजनेस कि हम एजुकेशन बिजनेस के अंदर ही जाएंगे. सेकंड थिंग, एजुकेशन बिजनेस के अंदर आना, सेकंड जो मोटिवेट मुझे जो करता है वो है रिस्पेक्ट, राइट. ये एक ऐसा बिजनेस है और ये एक ऐसा चीज है कि जहां पे आपको ऑलवेज रिस्पेक्ट मिलती रहेगी, राइट. सो ये दो चीजें हैं कि मुझे पसंद भी है और यहाँ पे रिस्पेक्ट भी है, राइट. सो दैट्स व्हाई आई एम इनटू दिस बिजनेस. ओके सर, आगे बढ़ते हैं हम लोग. और आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है आपको? इंस्पिरेशन मतलब देखो यार, इंस्पिरेशन तो ऐसा है कि मुझे अगेन जैसे मैंने बताया कि मैं इस फील्ड में इसीलिए हूँ कि मुझे अच्छा लगता है स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करना डे टू डे लाइफ के अंदर. आपको अब जब कोई भी स्टूडेंट से इंटरेक्ट करते हो, राइट, तो उनके सपनों के बारे में जानना, राइट. बहुत बच्चे मेरे पास आते हैं बहुत बड़े बड़े सपने लेके, राइट, और उन सपनों को साकार होते हुए देखना आप ही के आंखों के सामने, तो वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, राइट. वहाँ पे एक बहुत बड़ी प्राउड फील होती है. बिकॉज अगर मैं बात करूँ यहाँ पे मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत हाई राइज पे जाते हुए देखा है, राइट. तो वहाँ पे मतलब वो मुझे हमेशा मोटिवेट रखता है. सेकेंड, मैं बहुत सारे स्कूल्स कॉलेजेस के अंदर सेशंस लेता रहता हूँ कि जहाँ पे मुझे बच्चों के साथ डे टू डे इंटरेक्शन करना बहुत अच्छा लगता है. सो यस्टरडे आई टुक 5 सेशंस इन डिफरेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस, राइट. तो मैं हमेशा ये मानता हूँ कि मेरी वजह से स्टूडेंट्स की लाइफ में इम्पैक्ट आ रहा है और ये पॉजिटिव इम्पैक्ट है ना. ये एक देश की सेवा है. मैं अगर बोलूँगा एजुकेशन इज थिंग कि भाई अगर मैं सरहद पे खड़ा रह के अगर मैं देश की सेवा नहीं कर सकता, तो अगेन ये एक देश की सेवा है. तो वही मुझे रोज इंस्पायर करता है कि यार मैं एक देश की सेवा कर रहा हूँ. और एजुकेशन के अंदर बेसिकली जो पेरेंट्स की भी जो खुशियाँ है, कई बार बच्चे की रिजल्ट आती है, उसकी फ़ोटो छपती है न्यूज़पेपर के अंदर, क्राइम नहीं करना है बट अच्छा रिजल्ट लाके जो फोटो छपती है और पेरेंट्स उसके बाद जो उसकी खुशियाँ होती है, बहुत बार मैं जो स्टूडेंट को मिलता हूँ, पेरेंट्स को मिलता हूँ, उनके घर पे भी जब जाते हैं अच्छे रिजल्ट के बाद, तो वो जो एक्सप्लेन करते हैं, उनके जो वर्ड्स होते हैं, आई थिंक वो बहुत सारी चीज़ हमको मोटिवेट करती है. वो हमारे अंदर काफ़ी सारी एनर्जी लगा देते हैं. सर, आप कुछ अपने पर्सनल वैल्यूज बताना चाहेंगे जिससे हम लोग वैल्यूज हमारे सुधार पाए? ओके, मैं जहाँ पे बिलीव करता हूँ पर्सनल वैल्यू पे, सो द फर्स्ट थिंग इज यार सेल्फ मोटिवेटेड रहो, है ना. मतलब अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप में आ गए हो ना, डोंट बिलीव या डोंट थिंक मच कि यार मुझे कोई आके मोटिवेट करेगा, है ना. योर सेल्फ मोटिवेशन, राइट. सेकेंड, बी एथिकल, राइट, क्योंकि बहुत बार आपने बिजनेस के अंदर सुना होगा, राइट, कि बहुत कुछ हो जाता है, राइट. मैं यहाँ पे वो सारी चीज नहीं बोलूँगा, बट बी एथिकल, राइट. थर्ड थिंग इज यार ऑलवेज आप लर्निंग करते रहो, है ना. रेगुलर आप अपना लर्निंग पाथ कभी भी ऐसा नहीं है कि मुझे सब कुछ आता है, मतलब नेवर एवर बी इन दैट एटीट्यूड कि मुझे सब कुछ आता है. ऑलवेज लर्निंग आपका पार्ट ऑफ प्रोसेस होना चाहिए. एंड थर्ड और फोर्थ थिंग मैं अगर बताऊंगा तो थिंग इज कि यार ऑलवेज बी ग्राउंडेड, है ना.
मतलब आप बहुत बार आपको बिजनेस है तो यार बहुत आपको हाइट भी देगा, राइट, कभी कभी आप बहुत नीचे भी जाओगे, राइट, बट बी ग्राउंडेड, है ना, तो वो एक रहो, राइट, एंड लोगों को इंस्पायर करते रहो, मतलब चाहे वो आपकी टीम है, आपके कलीग हैं, आपके स्टूडेंट्स हैं, ऑलवेज अपने अपने एक्ट से वो इंस्पायर होते रहना चाहिए, है ना। Yes. वो अपन जिस तरीके से रहते हैं, जीते हैं, वो इम्पैक्ट उनकी लाइफ में भी जाना चाहिए। तो मैं हमेशा ये मानता हूँ कि भाई एटलीस्ट ये चीज़ें मैं लेके चलता हूँ मेरे साथ एवरी डे। सर, आपने एटॉमिक हैबिट्स तो पढ़ी होगी, यस, तो एटॉमिक हैबिट्स कहती है कि छोटी छोटी चीजें कभी बड़ी हो जाती है, आपको पता नहीं चलता। बिल्कुल। तो सर इसी चीज में आपसे उसके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सर ऐसी कौन सी छोटी छोटी चीजें जिस पर आप फोकस करते हैं और आप अपने रूटीन में कैसे उसको करते हैं जिसकी वजह से वो आपकी इम्पैक्ट करता है बिजनेस में और उसमें। सो हाँ, ये एक अच्छी चीज़ है कि भाई आप डेली छोटी छोटी चीज़ें जो करते रहो वो कहीं ना कहीं आगे जाके आपके बिजनेस में बहुत बड़ा इम्पैक्ट ला सकता है। सो उसके बारे में अगर मैं बोलूँगा, मेक योर ओन टीम, है ना। अगर आप बिजनेस के अंदर हो, चाहे वो कोई भी बिजनेस हो, चाहे वो एजुकेशन हो या एजुकेशन के अलावा भी कोई भी बिजनेस हो, मेक योर ओन टीम, राइट। तो और वो एक दिन में टीम नहीं बनती, राइट, आपको उसके पीछे बहुत कुछ सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, राइट। बहुत बार तो ऐसा होता है कि भाई मैं रात को 9-9, 10-10 बजे तक बैठा होता हूँ टीम के साथ, राइट। सो क्योंकि दिन में टाइम अगर नहीं मिल पाता तो आपको टीम के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। सेकेंड कि यार टीम मेंबर्स जो है, मतलब टीम एक दिन में, अगेन मैंने बोला, नहीं बनती। टीम मेंबर इज नॉट लाइक कि मेरा एम्प्लॉई है, कभी एम्प्लॉई की नज़र से हम उनको नहीं देखते, वो हमारी फैमिली है, क्योंकि यार वो पूरा दिन, मतलब अगर मैं बोलूँ कि अगर 12 आवर्स 9 to 12 आवर्स वो ऑफिस पे निकालते हैं, राइट, चाहे वो घर से निकले, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, सेंटर पे आ रहे हैं, वापस घर जा रहे हैं, तो ऑलमोस्ट 10 से 12 घंटे हमारे लिए स्पेंड करते हैं उनके लाइफ का। सो वो आपकी फैमिली है, यो मतलब वो टीम है, इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी, राइट। अगर उनको जो प्रायोरिटी दोगे, बिजनेस ऑटोमेटिकली हो गया, राइट। सो इसके अंदर जो आपने बताया कि छोटे छोटे चीज़ें जो आई रिमेम्बर कि इन माई चाइल्डहुड, जब हम लोग स्कूल में थे, कॉलेज में थे, इन 11th-12th आई रिमेम्बर कि हम बहुत सारे जो स्टूडेंट ऐसे होते जो शायद उनको कहीं पे पढ़ाई के अंदर चैलेंजेस आ रही है, तो छोटे छोटे डाउट सॉल्व करना, छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व कराना। कई बार स्टूडेंट को एग्जाम के, आई रिमेम्बर कि एग्जाम के अगर मैं ऑलवेज जहाँ पे भी पढ़ता था मैं काफ़ी कोशिश करता था कि हम टॉप करें और अच्छे जो टॉपर्स होते थे उसके अंदर हम रहते थे। सो वहाँ पे स्टूडेंट के जो डाउट सॉल्व करना होता था छोटे में, एग्जाम्स के अगले दिन मुझे याद है मेरे घर पे 4-5 स्टूडेंट कम से कम होंगे जिसको हम पढ़ाते थे। तो जो छोटी छोटी आदत जो थी, जो पहले से पढ़ाई के प्रति का प्यार और किसी को सिखाने का, तो ये चीज़ लेते 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 आज हम इस एजुकेशन इंडस्ट्री तक आ गए हैं। ओके सर। सर आप अपने फियर और उसको डील कैसे करते हो? देखो, फियर के अंदर आई बिलीव कि जब आप एंटरप्रेन्योरशिप की ओर आगे बढ़ते हो तो ईच एंड एवरी कदम पे आपको फियर, डाउट्स, हैप्पीनेस, बहुत सारी चीज़ आती रहेगी, एक साथ आएंगे। बहुत बार आपको लगेगा कि सर क्या करे, क्या नहीं करना चाहिए, छोड़ दे, और वो एक ऐसी टनल है कि जहाँ पे नोबडी नोज के टनल आगे जाके कहाँ खुलने वाली है, राइट। और जो सबको पता होता है कि इसकी रेसिपी क्या है, तो आई थिंक बिजनेस के लिए कभी इतने सेशंस करने की जरूरत नहीं पड़ती, या तो कोई बिजनेस फेलियर नहीं होता और कोई बिजनेस में कोई चैलेंज आती नहीं, राइट। सो नोबडी नोज द रेसिपी, आपको करते जाना है। आप मैं जो ऑलवेज मानता हूँ कि हमने हमारी जो टीम है, राइट, जैसे कि मैं, शैलेश सर, प्रशांत सर, हम अभी कोचिंग को लीड कर रहे हैं, हमारे साथ भी बहुत सारे ऐसे मेंटोर्स हैं जो एज ए थर्ड आई हमारे साथ आउटसाइड से हमको देखते हैं। हमने बहुत बार उनके साथ जाते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, हम क्या कर रहे हैं उनके साथ डिस्कस करते हैं, वी आर गेटिंग द गाइडेंस। तो आपको ऑलवेज गाइडेंस लेना पड़ेगा एज आउटसाइडर, राइट, क्योंकि हमारे अंदर कभी हमको कमी दिखेगी नहीं, राइट। जब विराट कोहली खेल रहा है तो उनको नहीं पता होता है कि क्या समस्या चल रही है, क्या एवरेज रन की जरूरत है, क्या रिक्वायरमेंट रन रेट है, लेकिन वो कंटिन्यूअसली जो पानी बार बार दिलाने आते हैं उनको इतना पानी पीने की जरूरत नहीं होती है, बट वहां से वो न्यूज आती रहती है कि आपको कैसे खेलना है, क्या खेलना है। तो जो कोच एंड जो बाकी मेंटर्स है उनको जो गाइड करते रहते हैं, बिलीव कि वो जो फियर्स एंड डाउट्स एंड जो चीजें होती है वहाँ पे काफी रोल रहता है। और यार बिजनेस के अंदर देखो, हर रोज वो तो रहेगा ही, मतलब अगर आपको फियर नहीं है तो हर कोई बिजनेस में चला जाएगा, राइट। तो वो हर रोज कहीं ना कहीं नई नई चैलेंजेस आती है, हर रोज कुछ ना कुछ हम लोग फियर के साथ फाइट करते हैं, राइट। बट जैसा अंकुर सर ने बताया, आपका कोई मेंटर होना चाहिए जो आउटसाइड से देख के आपको बता पाए कि भाई आप क्या गलत कर रहे हो, क्या सही कर रहे हो, क्या आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो।
तो वी टेक एडवाइस फ्रॉम थर्ड आई ऑल्सो, कि हमारे मेंटर्स हैं उनसे हम लोग एडवाइस लेते हैं, राइट। एंड यार वो तो एक तो जर्नी ऐसी कि फियरलेस तो कभी नहीं होगी, राइट। Yes. तो ऑलवेज नए नए चैलेंजेस है, तो डेफिनेटली फियर्स के साथ है, बट हाँ वो ओवरकम हो जाता है, बिकॉज जहाँ से हम लोग एडवाइस हमें मिलती है, हमारे मेंटर्स हैं, तो वहाँ से हमें बहुत हेल्प मिलती है हमारे। सर वन मोर क्वेश्चन कि आप अपने बिजनेस को इंडस्ट्री से यूनिक कैसे बनाते हैं? ओके, सो मेजरली जो एजुकेशन डोमेन के अंदर हम चाहते हैं, जो हमारी ऑलवेज जो वैल्यूज की, कोर वैल्यूज की जो बात किया, हम ऑलवेज मानते हैं कि वर्क लाइक रिजल्ट ओरिएंटेड, राइट। जो रिजल्ट इज विच इज द समथिंग जहाँ पे कोई भी एजुकेशन इंडस्ट्री टिका हुआ है, राइट। डेफिनेटली पैसा, इनकम, प्रॉफिट एंड एवरीथिंग इज देयर, राइट। बट उसके अलावा कई चीज़ें ऐसी है कि जो एथिक्स की सर ने बात किया, जो मेंटरशिप की जो सर ने बात किया, कि हम लोग, हमारा जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, हम लोग रेदर देन कोचिंग, आई थिंक आपने कई बार देखा होगा हमारी चैनल पे भी, वेबसाइट पे भी बहुत सारे पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स के जो रिव्यूज है उसके अंदर भी बताते हैं कि अवर सेंटर इज नॉट अ कोचिंग सेंटर, अवर सेंटर इज द मेंटरशिप सेंटर्स, राइट। वहाँ पे स्टूडेंट को मेंटरिंग हम लोग काफ़ी करते हैं कि उनको इस लड़ाई के अंदर, उसके जो करियर का जो ये फाइट है, वॉर है, उसके अंदर उसको कैसे जीतना है, उनके मोटिवेशन, डिमोटिवेशन, उसके फेलियर, कई बार स्टूडेंट को मॉक के अंदर अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं, Yes. तो उसको कैसे मोटिवेट रखना है, वहाँ से कैसे आगे ले जाना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमने जो फोकस किया विच इज दैट ऑन द मेंटरशिप, कि मेंटरशिप विच इज समथिंग जहाँ पे, और किसी को भी आप अच्छा मेंटरिंग करो तो आई बिलीव कि वो किसी भी चीज़ के अंदर अच्छा कर सकते हैं। तो जैसा आपने बोला कि हम भी बाहर से मेंटरिंग लेते हैं, राइट। सो अगेन सर ने जैसे बताया, वी बिलीव कि स्टूडेंट्स को भी पढ़ाई तो वो खुद कर लेगा, Yeah. वो मेहनत तो खुद स्टूडेंट को करनी है, बट उसको रोज मोटिवेशन चाहिए, उसको एक सही रास्ता दिखाने वाला कोई बंदा चाहिए कि यार मैं सही जा रहा हूँ, गलत जा रहा हूँ, राइट। सो हम लोग मेंटरिंग करते हैं, और वहाँ पे भी हम लोग सिर्फ ऐसा नहीं कि बच्चा और मैं हम लोग मेंटरिंग करके एक टेबल के अंदर खत्म कर देते हैं, वैसा भी नहीं होता। हम लोग थोड़ा एक्स्ट्रा माइल जाते हैं, हम लोग थोड़ा पेरेंट्स को भी पेन देते हैं, है ना। तो हम लोग चाहते हैं कि हमारी सारी मेंटरिंग के अंदर, और स्पेशली जो स्कूल किड्स होते हैं, तो उनके अंदर वी मेक श्योर कि हर मेंटरिंग के अंदर पेरेंट्स अवेलेबल रहे। विदाउट पेरेंट्स हम लोग मेंटरिंग नहीं करते, राइट। अदरवाइज बच्चा घर जाके क्या बता रहा है तो आई डोंट नो, और वो क्या उस चीज़ों को फॉलो कराने वाला भी कोई चाहिए बच्चे के लिए। सो हम लोग कभी कभी तो ऐसा हुआ है, मतलब हम एक्स्ट्रा माइल जाके भी हमने स्टूडेंट्स के लिए काम किया है, कि जहाँ पे पेरेंट्स बहुत बिजी रहते हैं, उनका बिजी स्केड्यूल रहता है, बिकॉज दे वो भी कहीं ना कहीं बिजनेसेस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। सो हमने एक्स्ट्रा माइल जाके, मतलब हम उनके घर जाके भी हमने मेंटरिंग किया। अगर पेरेंट्स हमारे पास सेंटर विजिट नहीं कर पा रहे ड्यू टू एन नंबर ऑफ रीजन, तो हम उनसे अपॉइंटमेंट लेके हम उनके घर जाके स्टूडेंट्स की मेंटरिंग की है, बट मेक श्योर कि वो बच्चा विदाउट मेंटरिंग नहीं रहना चाहिए। दूसरा, हम लोग अलग डिफरेंट मतलब हर मेंटर के साथ स्टूडेंट्स का और पेरेंट्स का, मतलब जितने भी स्टेक होल्डर्स है सबका इंडिविजुअल ग्रुप बनता है। yes. और उसके अंदर भी एवरीडे के टास्क बच्चे को, ताकि पेरेंट्स को भी पता चले कि हाँ मेरे बच्चे के पास क्या टास्क है, ताकि जितनी, अगर मैं बताऊँ जितनी टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, उतनी पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट। तो हम yes. उनको हम सामने से उनको इन्वॉल्व करते हैं, राइट, और साथ में चलते हैं, और डेफिनेटली उसके बाद हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। आज हम जिस डोमेन के अंदर है उस डोमेन में, मतलब राइट नाउ वी आर मेजरली इन गुजरात, राइट। और गुजरात के अंदर अगर कोई भी डोमेन के अंदर, कोई भी एग्जाम के अंदर देखोगे तो राइट हम लोग टॉप के अंदर रिजल्ट्स हमने प्रोड्यूस भी कर लिए इन शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड। और मेंटरशिप इसलिए रिक्वायर है कि एक क्लास के अंदर आई थिंक एक चैंपियन स्टूडेंट भी होता है और एक नॉर्मल स्टूडेंट भी होता है। सो हर किसी की समझने की शक्ति, हर किसी का अंडरस्टैंडिंग वो डिफरेंट होता है। कई बार हम क्लास लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल आफ्टर द क्लास स्टूडेंट को कुछ भी समझ में नहीं आया होता है, हो सकता है, तो उसको फिर पर्सनली बैठ के उनको उनकी लैंग्वेज में, उनको उनकी अंडरस्टैंडिंग में समझाना, बिकॉज आई एम टेकिंग केयर ऑफ द कॉन्ट एज ए स्पेसिफिकली। तो उसके अंदर जो इंजीनियर स्टूडेंट्स होते हैं, जो साइंस बैकग्राउंड, जो PCM वाले हैं, उनका थोड़ा ज़्यादा कंट्रोल होता है द मैथमेटिक्स, बट ह्यूमैनिटीज़ एंड मैं कॉमर्स वाले स्टूडेंट की बात करता हूँ, उनको मैथ से प्यार नहीं था, इसलिए तो उन्होंने वो चूज़ किया था। सो शायद उनको मैं उसी नज़रिए से पढ़ाऊंगा तो इट वुड बी डिफिकल्ट, राइट। सो हम ऑलवेज कोशिश करते हैं कि जो स्टूडेंट है उसको जैसी रिक्वायरमेंट है वैसा उनको हम पढ़ाने की कोशिश करें। तो आई थिंक और एंड दैट इज व्हाट द रीज़न जो सर ने बताया कि आई थिंक हर किसी डोमेन के अंदर आज हम अच्छा कर रहे हैं, तो दैट इज ओनली द रीज़न कि हम कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट का, और जो मेजरली हमारा है कि स्टूडेंट एंड टीचर का जो रेशियो है वो काफ़ी हमारा लो है। मतलब एक स्टूडेंट को
एक टीचर को बहुत कम से कम स्टूडेंट हम देते हैं जिसको उनको मेंटरशिप करना है, उनको पढ़ाना है। सो वी हैव इनफ टीम, फैकल्टी टीम जो पूरे स्टूडेंट को गाइड करते हैं, ताकि हम बहुत स्टूडेंट के साथ टाइम स्पेंड कर सकें। इवन तो बहुत बार पेरेंट्स के कॉल आते हैं और बोलते हैं कि सर मुझे मेरे बच्चों को ये बताना है, बट आप बताना, राइट, क्योंकि आपकी बात वो ज़्यादा मानेगा अदर देन कि वो हमारी नहीं सुनता एंड ऑल। वैसा कभी कभी होता है, तो पेरेंट्स हमें बोलते हैं कि मुझे बच्चे से ये बात करनी है, बट आप करना बिहाफ ऑफ अस, राइट। तो ये कभी कभी ऐसा प्राउड होता है कि यार चलो हम इतना बच्चे की लाइफ के अंदर इम्पैक्ट अगेन कर रहे हैं। सो बस यही चीज़ है कि जहाँ पे हम लोग आगे लेके और दूसरों से हम अपने आप को अलग करते हैं, राइट। बाकी यार देखो पढ़ाते तो सब लोग हैं, बट हम लोग बच्चों की लाइफ के अंदर इवन दो वी आर द पार्ट ऑफ देयर फैमिली। अगर जब बच्चे का बर्थडे होता है ना, तो भी मतलब पेरेंट्स हमें इनवाइट करते हैं उनके बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए। तो ये बहुत So we always believe we are not teacher, we are not Yeah. faculties, but we are mentor, ओके सर। and that is the uniqueness. एक्शन। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। हम लोगों ने लॉन्च की हमारी खुद की वेबसाइट www.gyanstorm.com, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी। एडिटिंग में ऑप्शन, हम्म, स्क्रीन रिकॉर्डिंग का बताइए, वॉइस ओवर आपके पास। ये हमारी एप्लीकेशन है, इसमें जाके आप ब्लॉग्स, आर्टिकल्स और ये सब चीज़ें आप पढ़ सकते हो। तो प्लीज़ ज़रूर विजिट करिएगा हमारे ज्ञानस्टॉर्म.com की वेबसाइट को। थैंक यू सर। जैसे कि आपकी ई कोचिंग नया ब्रांड था, तो आपने उसका मार्केटिंग कैसे किया और आपने कौन सी डिफिकल्टीज फेस की उस टाइम पे? ओके, सो टू बी ऑनेस्ट विद यू, ई कोचिंग एज अ ब्रांड वो नया था, बट वी आर नॉट ए न्यू, बिकॉज Yes. जैसे मैंने इनिशियली बताया वी आर इनटू दिस इंडस्ट्री सिंस 2013, तो ऑलमोस्ट 11 साल हो गए इस इंडस्ट्री के अंदर। Yes. सो अगर कोई भी बिजनेस को अगर मैं बोलूँ कि उसको अच्छा बनाना है और बड़ा बनाना है, राइट, दैन आपके पास उस इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस होना चाहिए जो ऑलरेडी हमारे पास था, क्योंकि हमने और अंकुर सर ने साथ में ये जर्नी स्टार्ट की थी 2013 के अंदर। तो वहाँ से हमारे पास बहुत अच्छे कनेक्ट्स थे। आज अगर आप कहीं पे भी बोलोगे, चाहे वो स्कूल्स हो, कॉलेजेस हो, हमारे पास पहले से बहुत अच्छे कनेक्ट्स थे, राइट। तो वो एक बहुत बड़ा हेल्प हुआ। सेकेंड थिंग कि हमें ऑलरेडी पता था कि भी एजुकेशन में क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती है, राइट। हमारे पास ऑलरेडी एजुकेशन इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस था, तो वो हम लेके आगे बढ़े वही एक्सपीरियंस को। हाँ, और अगर डायरेक्टली ई कोचिंग ब्रांड को अगर न्यू के हिसाब से हमने अगर जैसे ब्रांड किया इतने शॉर्ट टाइम में, सो वो अगेन ये जो सब करते आए हैं ना, सोशल मीडिया मार्केटिंग, इंस्टा, फेसबुक, गूगल, तो वहाँ पे हर जगह पे ई कोचिंग का प्रेजेंस है, राइट। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस व्हाट आई बिलीव कि हमारी जो टीम है वो इंटैक्ट है पूरी। सो दैट इज मेजरली जो सर ने इनिशियली भी बताया कि वी बिलीव इन द फैमिली, राइट, बिकॉज हम घर पे सोने जाते हैं, उनसे ज़्यादा हम जहाँ पे भी काम कर रहे हैं वहाँ पे काम करते होते हैं, राइट। सो ये जो टीम है उन्होंने जो हमारे साथ कंटिन्यूसली जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, और उसी वजह से शायद हम ई कोचिंग को बहुत कम टाइम के अंदर इतनी बड़ी ब्रांड बना पाए। क्योंकि अगर मेरी टीम में देखोगे बहुत सारे ऐसे भी एम्प्लॉइज हैं, राइट, जो 8-9 ईयर्स से पुराने हैं, मतलब तब से हमारे साथ है 8-9 एंड दे आर वर्किंग फॉर द 7 डेज। और हाँ या दे आर वर्किंग फॉर द 7 डेज। इनफैक्ट वो वीक ऑफ भी नहीं लेते, राइट, मतलब उतने डेडिकेशन से काम करते हैं, राइट। तो एक ये सक्सेस का एक यही राज है कि हमारे पास इंटैक्ट टीम था, राइट। हमारे ऑलरेडी मार्केट में कॉन्टैक्ट्स थे, ऑलरेडी हम इस इंडस्ट्री को बहुत अच्छे से जानते थे। सो दैट्स वाई इतने शॉर्ट टाइम के अंदर हमने अच्छा नाम बनाया। और सर आपने बिजनेस में बहुत एक्सपीरियंस की है, तो कोई न्यूली बंदा जो बिजनेस करना चाहता हो तो उसके लिए कुछ लर्निंग्स आप देना चाहे तो? अगर कोई नया बंदा अगर कोई भी बिजनेस में आता है, नॉट इन एजुकेशन फील्ड, तो जैसे मैंने अभी बताया, पहले तो उस जिस बिजनेस में जाते हो ना, उस बिजनेस का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। चाहे आप जॉब कर लो, इंटर्नशिप कर लो, राइट। अगर आप फ्रेशर और अगर इंटर्नशिप करके भी जाना चाहो तो उस बिजनेस के बारे में उसके रूट कॉज जान लो कि भाई इस बिजनेस में क्या लूपहोल्स है। बिकॉज क्या होता है कि हम कोई भी बिजनेस को ना एक एंगल से नहीं देख सकते। Yes. अगर मैं बात करता हूँ ये अर्थ है और अगर यहाँ सन है, राइट, तो अगर मैं ये साइड देखूंगा तो मुझे सारी लाइट चीजें ही दिखेगी, है ना, मुझे अच्छी चीजें दिखेगी। बट यार पीछे की साइड पे तो डार्कनेस है, राइट। Yes. तो हर बिजनेस के हमेशा दो पहलू होते हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी की तरह कि भाई अगर अच्छी चीजें भी है तो कोई बिजनेस के लूपहोल्स भी होते हैं, राइट। Yes. और अगर आप कोई भी बिजनेस करना चाहते हो उसको 360 डिग्री जानो, राइट। 360 डिग्री जानने के बाद फिर भी अगर आपको लगता है कि हाँ चलो मैं इसमें जा पाऊंगा,
खुद को लगता है, बाजू वाले को नहीं, है ना। हम लोग क्या करते हैं, एडवाइस बहुत सारों से ले लेते हैं। Yes. और अगर कोई बोलता है, क्योंकि कोई इसलिए बोलता है कि शायद उसका उस लाइन पे एक्सपीरियंस नहीं, और बोलता है कि यार तो बहुत टफ है, राइट, और फिर हम उसको छोड़ देते हैं। नहीं, खुद पे बिलीव रखो। अगर खुद को लगता है कि हाँ मैं कर पाऊंगा, डेफिनेटली उसमें जाओ। सेकेंड थिंग, आपके गोल क्लियर रखो, है ना, कि मुझे कहाँ पहुंचना है और मेरा फोकस एरिया क्या है, राइट। मतलब अपना गोल पोस्ट एक होना चाहिए कि बस मुझे ये करना है, राइट। अगर गोल नहीं है, विदाउट गोल आप कोई भी बिजनेस को एक नेक्स्ट लेवल पे नहीं ले जा पाओगे। एंड थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कैश फ्लो मैनेजमेंट। ओके, या उसके अंदर मैंने बहुत सारे देखे हैं बिजनेसेस के अंदर, मैं बहुत सारे केस स्टडीज ये वो पढ़ता रहता हूँ। तो मोस्टली बिजनेस का फेलियर होता है बिकॉज ऑफ कैश फ्लो मैनेजमेंट, राइट। तो वो कैश फ्लो मैनेजमेंट, ये 3 चीजें लेके अगर आप अच्छे से चलते हो, चाहे कोई भी बिजनेस के अंदर, आप डेफिनेटली अच्छा कर पाओगे। कि बहुत बार ऐसा होता है कि सर हमारे पास मतलब ड्यू टू ए नंबर ऑफ द रीजन, सीजनलिटी, कई बार बहुत अच्छा बिजनेस चल जाता है, तो कैश फ्लो कई बार अच्छा भी होता है, कई बार पुअर भी होता है, तो यू हैव टू मैनेज, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, एथिक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आज की जेनजी जनरेशन को जो सजेस्ट करूंगा, या तो मैं उनको जो बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस जो मैं उनको बताऊंगा कि ग्राउंडेड, हम्बल रहना बहुत जरूरी है। कई बार लगता है कि शॉर्ट टाइम के अंदर हम बहुत सारी चीज़ अचीव कर लेना चाहते हैं, तो आई थिंक आज की दुनिया में किसी को भी अच्छा नहीं लगता है कि भाई हम जॉब करें या कम पैसा के अंदर जो जिंदगी चलाए। हर किसी को बिजनेसमैन बनना है, हर किसी को अपने आप को आगे ले जाना है, एंड कोई बिजनेस खराब नहीं है। बट मेरा कहना होगा ऑलवेज कि ग्राउंडेड रहिए। जिस बिजनेस को आप, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आज खुद कौन पढ़ाता हूँ, शैलेश सर खुद LRDI पढ़ाते हैं, प्रशांत सर खुद वर्बल पढ़ाते हैं। तो जो हम कैट एंड जो भी एंट्रेंस एग्जाम के अंदर है, तो 3 सब्जेक्ट जो होता है, दिस 3 सब्जेक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। इन तीनों 3 सब्जेक्ट्स को हम खुद पढ़ाना जानते हैं, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसके डीप तक जा पाएंगे, स्टूडेंट को समझ पाएंगे। अपार्ट फ्रॉम जो मैंने बोला कि शॉर्ट टाइम के अंदर बहुत बार हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे बिजनेस होंगे, क्योंकि सक्सेस, आपने शायद आज हमारे साथ पॉडकास्ट कर रहे हो, क्या कभी आपने कोशिश किया होगा कि कोई फेलियर बिजनेसमैन के साथ भी पॉडकास्ट किया? नहीं किया होगा, राइट। सो ऐसे आज हम जानते हैं कि बहुत सारे न्यू स्टार्टअप आते हैं, बट क्या कभी हमने ये देखा कि कितने स्टार्टअप्स फेल हो जा रहे हैं? तो वो एनालिसिस भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जो आज की एग्रेसिव जनरेशन है उसको मैं देना चाहूँगा कि इसके अंदर पैशंस रखना पड़ता है बिजनेस के अंदर, बिकॉज इट टेक्स 3 years 4 years टू सेट अप द थिंग्स स्लोली एंड ग्रेजुअली। सर आपने एक कोट तो सुना होगा, मिस्टेक है वो सक्सेस की तरफ एक स्टेप होता है। यस। तो सर आप अपनी 5 ऐसे मिस्टेक बताइए जिनको आप बहुत ऐसे याद करते हो। आई ऑलवेज बिलीव कि फेलियर इज अ बेस्ट टीचर, राइट, है ना। अगर आप फेल नहीं हुए लाइफ में तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे अच्छे से, राइट। सो 5 नहीं मिस्टेक्स, मैं बहुत सारे मिस्टेक्स गिना सकता हूँ, राइट। सो जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया था, और ये जो मैं बोल रहा हूँ कि भाई एक बिजनेसमैन को जो ध्यान देना चाहिए अगर जब भी अपना नया स्टार्टअप या नया बिजनेस के अंदर वो इन्वॉल्व होते हैं, तो फर्स्ट जो मैंने बताया यार, फाइनेंस मैनेजमेंट बहुत अच्छे से होना चाहिए, राइट। ऐसा नहीं कि भाई पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है और हमें पता ही नहीं है, राइट, क्योंकि बहुत बार होता है ना। लोग अपनी लाइफ बहुत लेविश कर लेते हैं, है ना। तो 5 मिस्टेक्स की अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट थिंग, फाइनेंस मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। सेकेंड, आपका कम्युनिकेशन टूवर्ड्स योर कंपनी, टूवर्ड्स योर स्टाफ मेंबर्स, कम्युनिकेशन बहुत क्लियर होना चाहिए ना, क्योंकि कम्युनिकेशन ग्लिच की वजह से बहुत कुछ सहना पड़ता है कंपनी को भी, राइट। सो कम्युनिकेशन क्लियर रखो। थर्ड थिंग, ऑलवेज मेंटर योर टीम, है ना। हम लोग भूल जाते हैं, हम लोग बस उनको एम्प्लॉइज की तरह ले लेते हैं, तो ये गलतियां कभी नहीं करना। ऑलवेज मेंटर देम, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि यार आप उनके साथ बैठ के आप उनकी मतलब रादर देन से कमियां उनको थोड़ा ग्रूम करो, है ना। क्योंकि जब तक आप उनको ग्रूम नहीं करोगे वो आपके साथ लॉन्ग टाइम तक नहीं टिकेंगे। उनको ये दिखना चाहिए कि हाँ मुझे हर रोज कुछ नई लर्निंग्स मिल रही है, राइट। थर्ड थिंग। और फोर्थ थिंग इज कि यार आपकी लर्निंग्स कभी रुकनी नहीं चाहिए, Okay. आप ऑलवेज, आपको एक आपका ये लेवल नहीं आ जाना चाहिए कि यार मुझे सब कुछ आता है ना। सो बी ग्राउंडेड, है ना। कभी कभी हो जाता है बिजनेस के अंदर कि यार मैं ही सब कुछ हूँ, लाइक दैट, बट हाँ बी ग्राउंडेड। एंड आप जो भी काम कर रहे हो ना उससे इम्पैक्ट डालो लोगों में, कि भाई आपसे आपका स्टाफ इंस्पायर होना चाहिए। अगर मैं ही बैग लेके 5 बजे अगर निकल जाऊंगा ऑफिस से, तो शायद मेरा एम्प्लॉय मेरी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, राइट। तो मेरी वो इम्पैक्ट आनी चाहिए। जैसे मैं जो काम करता हूँ, जो मैं इवन दो बच्चों के साथ इंटरेक्ट करता हूँ, तो वहाँ से जो स्टाफ के अंदर, बच्चों के अंदर वो इम्पैक्ट क्रिएट करना, तो ये मिस्टेक्स नहीं करनी। एंड द फिफ्थ थिंग इज डेलीगेट योर टास्क क्विकली, है ना। जो यहाँ पे हम लोग गलती करते, ठीक है यार कल बताएंगे, परसों करेंगे, ये वो डेलीगेट, मतलब अगर आप नहीं कर पा रहे हो, जस्ट
फ्लोटिंग रेट क्योंकि हर किसी मेंबर्स को के अंदर दे दो। हर किसी बिजनेसमैन और हर किसी इंसान को ये लगता है कि आई कैन डू Yeah. बेटर, Yeah. दूसरे के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं आता है, या तो कई बार लगता है कि मैं इसको करूंगा तो बेहतर कर पाऊंगा, अच्छे से कर पाऊंगा, कम टाइम में कर पाऊंगा, बट एवरीथिंग यू कांट, राइट? आप सब कुछ आप नहीं कर सकते। Yes. तो डेफिनेटली, और वही वाली बात है कि सर ऐसा होता तो क्रिकेट टीम के अंदर हर कोई बैटर से होते हैं और हर कोई बॉलर से होते हैं, तो ऐसा जो हर किसी का डिफरेंट डिफरेंट रोल है भाई, जिसका जो रोल है उनको आई थिंक वो बेखूबी निभा पाएंगे। तो डेलीगेशन इज द विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको प्रॉपरली आपकी जो टीम है उसके ऊपर कॉन्फिडेंस के साथ ये सब करना पड़ेगा। वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग आई वुड लाइक टू ऐड कि डोंट जंप इन एवरीथिंग, राइट? बिकॉज बिजनेस के अंदर बहुत बार ऐसा होता है कि सर मैं इन केस एजुकेशन डोमेन की जो बात करूँ तो बहुत बार लगता है सर ओवरसीज इज द बूमिंग राइट नाउ, राइट? तो भाई क्या हम ओवरसीज के अंदर भी चले जाए? फॉर एग्जांपल सर हम कैट क्ले जो आईपीमेट जो हम प्रोडक्ट है उसके अपार्ट फ्रॉम जो भी प्रोडक्ट्स है उसके अंदर भी कई बार लगता है, बट कोशिश करो कि कोई एक चीज़ को आप बहुत अच्छे से करो, या राइट? लेजर बीम फोकस यू टू डेवलप, आपका जो फोकस है बहुत क्लियर होना चाहिए, गोल बहुत डेडिकेटेड होना चाहिए, बहुत स्पेसिफिकली यू हैव टू वर्क कि जो आपको जिसके लिए आपने पूरी जो ये स्टार्ट किया है, जो आपने फाइट स्टार्ट किया है उसको एंड तक ले जाना जरूरी है, बिकॉज आप डाइवर्ट हो जाएंगे तो इट विल बी डिफिकल्ट। एब्सोल्युटली चेंजेस आर ऑलवेज परमानेंट, राइट? चेंजेस आपको एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, पिवट करना पड़ेगा, बट स्टिल आपका जो फोकस है वो हिलना नहीं चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि हम दूसरे के बिजनेस को या तो ड्यू टू नंबर ऑफ द सर्कमस्टेंसेस हमको लगता है कि हम ये अच्छा कर रहे हैं तो दूसरा भी अच्छा कर लेंगे, बट आई थिंक इट वुड बी डिफिकल्ट टू मैनेज। सर एक आपको स्टेटमेंट कहना चाहूँगा, हमारे हिंदी साहित्य में एक चीज़ है, एक राजा ने किसी कवि को बोला था कि कुछ ऐसी चीज़ लिख दे कि मैं खुशी के वक्त पढ़ूँ तो भी मैं उसको सर पे ना चढ़ा दूँ खुशी को, और दुखी में पढ़ूँ तो मैं मोटिवेट हूँ। तो उसने लगा ये वक्त भी चला जाएगा, वो वक्त भी चला जाएगा। तो सर किसी भी चीज़ के लिए लाइफ में अप्स एंड डाउन्स तो आते रहते हैं, तो सर आपने अपने टफ लाइफ में जो टफ लाइफ सिचुएशंस आई है उनको मैनेज कैसे किया है, और वो सब? अगर आप बिजनेस के अंदर हो या नहीं भी हो, या लाइफ में भी बहुत टफ टाइम्स आते हैं, राइट? Yes. नॉर्मल अगर मैं बिजनेस में हूँ नहीं हूँ उससे इसका कोई कनेक्शन ज़्यादातर नहीं होता, क्योंकि टफ सिचुएशन हर किसी की लाइफ में आती है। नाउ एट दैट टाइम देखो ये चीज़ें ना लोगों में आजकल ना चीज़ों को एडेप्टेबिलिटी में दिक्कत आती है, राइट? हम जल्दी से जल्दी चीज़ों को एडेप्ट नहीं करना चाहते, हम अपने कंफर्ट जोन में रहना Yes. चाहते हैं, राइट? सो यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि यार देखो टफ टाइम है तो देखो कि यार मैं पहले तो क्या गलत जा रहा हूँ, राइट? जैसे अगर मैं सिचुएशन बताऊँ कोविड की, राइट? तो बिफोर ई कोचिंग मी एंड अंकुर सर वी आर इनटू अ गेट इंडस्ट्री, राइट? तो बिकॉज ऑफ कोविड बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया गेट इंडस्ट्री के अंदर, और एट दैट टाइम अगर हम पिवट नहीं करते और अगर मैं गेट इंडस्ट्री को लेकर बैठा रहता कि आज नहीं कल आएगा, कल नहीं परसों आएगा, राइट? नो डाउट वो बिलीफ भी होना चाहिए, राइट? बट कहीं ना कहीं वो एक लाइन होनी चाहिए कि जहां पे आपको पिवट करना आना चाहिए, आपको चीजों को अडॉप्ट करना आना चाहिए, राइट? सो अगर वो कर लिया ना और उसके साथ अगर एथिक के साथ आगे बढ़ गए, देन डेफिनेटली आप जो भी आपकी सिचुएशन है उस सिचुएशन में से बहुत जल्दी बाहर आ जाओगे, क्योंकि मैंने बहुत बार लोगों को देखा है कि वहां से वो टूट जाते हैं, है ना? Yes. फिर वो खड़े हो पाना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। सो आइडियली आपको कोई भी बिजनेस के अंदर हो नहीं हो, आपको पिवट करना आना चाहिए, आप एडेप्ट करो चीजों को, तो डेफिनेटली आप वहाँ पे जो बिजनेस के अंदर क्या होता है कि जिस बिजनेस को आपने बनाया है पूरा जीरो से बनाया हो, तो उसको छोड़ने में कई बार थोड़ा इमोशनल कनेक्ट भी होता है। Yes. लेकिन व्हाट आई बिलीव कि जैसे कि सर ने बताया बिफोर कोविड हम लोग गेट इंडस्ट्री में थे, बहुत अच्छा इंजीनियरिंग एंड जो इंडस्ट्री थी वो चल रही थी। सडनली आफ्टर द कोविड ऑनलाइन एरा आ गया। आई रिमेंबर कि 20 जो मार्च महीने के अंदर जो लॉकडाउन आया था 22nd 23rd मार्च को, उसके इमीडिएट नेक्स्ट डे पे हम लोग ऑनलाइन मोड पे शिफ्ट हो गए थे। तो हम लोग उसके बाद जो एक्सेप्टेंस की जो बात है, चेंजेस की जो बात है, वी हैव टू एक्सेप्ट, राइट? अदरवाइज अपन नोकिया बन जाएंगे वो, Yes. राइट? सो एक टाइम पे वो रूल करते थे और आज कहीं दुनिया में भी मार्केट में भी नहीं है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और उतना ही लगाव जो हमने गेट के साथ रखा होता और कैट या तो अदर प्रोडक्ट्स के बारे में नहीं सोचा होता। अभी जैसे कि मैनेजमेंट एग्जाम्स ग्रूमिंग कर रहा है, आईपीमेट के अंदर स्टूडेंट इंक्रीज हो रहे हैं, कैट में स्पेसिफिकली स्टूडेंट इंक्रीज हो रहे हैं, तो वो एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है, राइट? सो कभी भी कोई भी चीज़ को बिजनेस में उसको ऑलवेज रेडी रहना पड़ता है पिवट करने के लिए और चेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए, व्हाट आई बिलीव। अदरवाइज वो टफ हो जाता है। तो हमने जो गेट इंडस्ट्री से हम इमीडिएटली फिर हम लोग ने इसके अंदर शिफ्ट कर दिया था, जो आई बिलीव कि वो टफेस्ट टाइम था हमारे लिए इन टर्म्स टू मेंटेन आवर टीम, आवर कैश फ्लो, आवर रूटीन्स एंड बिजनेस एंड एवरीथिंग।
बट जो होता है कि शिद्दत से काम करो और आप पूरी ताकत लगा दो तो कायनात भी आपके साथ जुड़ जाती है। एंड टुडे वी आर हैप्पी कि आज जर्नी को वापस आगे लेके चल गई कोचिंग को। Sir, what is the hardest part of being an entrepreneur? राइट, सो हमारे हर डिसीजन जो हम लेते हैं उसके अंदर बहुत सारी ऐसी फीलिंग आती है कि क्या मैं जो करने जा रहा हूँ सही है गलत है। तो आई बिलीव कि टू टेक द डिसीजन, और हमको नहीं पता है कि डिसीजन सही रहेगा या गलत रहेगा। तो आई थिंक टू टेक द राइट डिसीजन, आई वुड लाइक टू से कि इट इज वेरी टफेस्ट हार्डेस्ट पार्ट इन द एंटरप्रेन्योरशिप लाइफ। What is the best part of being entrepreneur? बेस्ट पार्ट इज द फ्रीडम है ना, कि यार आप आपके पास फ्रीडम है, But आप yes, जो मैं- नया चाहते हो। मैं मानता नहीं हूँ कि बिजनेसमैन को कभी फ्रीडम होती है, बिकॉज इन राइट, लास्ट 11 years आई नेवर सीन कि हम कभी भी ऑफ पे होते हैं। राइट, नो right. डाउट मैं फैमिली के साथ घूमने गया हूँ, मैं छुट्टी पे हूँ, कभी भी हूँ, लेकिन दिमाग के अंदर तो बिजनेस चल रहा है। वो तो डेफिनेटली आप एक बिजनेसमैन हो तो डेफिनेटली आपके दिमाग के अंदर मतलब आप कभी भी मतलब 24/7 आपका वर्क है। अगर आप घर पे भी रात को बैठे हो ना तो हो सकता है कि हम रील की मतलब रील जब चल रही है Yeah. तब हमारे दिमाग में और थॉट चल रहे होते हैं कि यार क्या करें। हम डायरी और पेन लेके बैठ जाते हैं कि यार कल जाके करना क्या है ना, कौन सी चीजें रह गई है। सो हम लोग हमेशा टू डू लिस्ट, वो टास्क मैनेजर, वो सब बनाते रहते हैं। बट द थिंग इज कि एक अगेन फ्रीडम है भाई, देखो कि आप अपने चीजों को अगर आप अप्लाई करना चाहते हो देन वो एक आपके पास फ्रीडम है कि हाँ आप जो चाहते हो कि भाई मुझे ये करना है, राइट, देन डेफिनेटली आप कर सकते हो। दूसरा, आप जो सोचते हो ना, मुझे बहुत अच्छी चीज लगती है कि आप जो सोचते हो वो इम्प्लीमेंट कर पाते हो, Yeah. राइट। अगर शायद मैं एंटरप्रेन्योर नहीं होता तो शायद मुझे 10 अप्रूवल लगते है ना कि भाई मुझे मैं ये चाहता हूँ करना, राइट, तो पूरा प्रोसेस से निकलना पड़ता। तो यहाँ पे वो तो मैं बिलीव करता हूँ कि यार डू एंड फेल अर्ली, Yes. मतलब आज मेरे दिमाग में है कल कर लो चाहे परसों फेल हो जाओ, Yes. बट क्विकली आगे बढ़ो, राइट। तो बिजनेस के अंदर कभी कभी ऐसा होता है ना कि यार मैं सोचता रहूंगा तो आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, राइट। Yeah, yeah. तो मैं बिलीव करता हूँ कि डू एंड फेल, जितना जल्दी हो सके। अगर आज मेरे दिमाग में कोई थॉट आया है कल ही उसको कर लूं, राइट, और अगर आज टाइम है तो आज ही उसको इम्प्लीमेंटेशन में डाल दूं। एंड जितना जल्दी मैं फेल हो, देखो सक्सेस हो गया तो ऐसे मैंने बहुत सारे डिसीजन ऐसे भी लिए जहाँ पे बहुत अच्छे है, क्योंकि यार किसी को नहीं पता। मैं जो डिसीजन, जो सर ने बताया कि यार जो हार्डेस्ट पार्ट होता है कि हम जो डिसीजन लेते हैं हमें खुद को नहीं पता होता कि क्या ये सही जाएगा, क्या ये गलत जाएगा, राइट, वो तो टाइम ही बताता है। तो इसीलिए ये एक अच्छी चीज है कि यार आप हर चीज को एक्सपेरिमेंट कर सकते हो आपके अंदर में, एंड अगेन आप फ्रीडमली काम कर सकते हो। बिजनेसमैन के अंदर जो अनदर पार्ट जो आई वुड लाइक टू ऐड कि हम बहुत सारे लोगों के करियर्स को भी अपन बना सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ स्टूडेंट्स, इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयज जो हमारे साथ काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं उसको जो है हमारे साथ जुड़े हुए। सोसाइटी के लिए भी अपन बहुत सारी चीज़ करना चाहते हैं। मैं जब बात करूँ कि फॉर एग्जांपल व्हेन आई वाज स्टूडेंट, तो फिनेंस की वजह कि हर कोई समस्या के अंदर से गुजरे हुए होते हैं। तो ड्यू टू द फाइनेंस साइड इट वाज डिफिकल्ट टू थिंक अबाउट द कॉस्टली कोचिंग। Okay. उस दिन से मैंने चाहा था कि जिस दिन भगवान की दया से आगे जाएंगे, बड़े बनेंगे, तो ऐसा कुछ करेंगे कि किसी भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होना चाहिए इंडिया के, हिंदुस्तान के कोई भी कॉर्नर के अंदर कि जो पैसा की वजह से उसकी पढ़ाई रुक जाए। एंड वी बिलीव कि आज 35,000 से ज़्यादा स्टूडेंट हमारी एप्लीकेशन के अंदर फ्री कोचिंग यूज़ करते हैं, जिसके हम बेसिक्स जो रिक्वायरमेंट होती है प्रोवाइड करते हैं। नो डाउट एवरीथिंग फ्री में प्रोवाइड करना इज डिफिकल्ट, राइट, बिकॉज हमारे साथ भी कई सारे लोग हैं, हम खुद हैं, तो हमारी भी फैमिलीज हैं। सो हम यहाँ पे कॉस्टली कोचिंग भी कराते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो मैंने बताया कि मोर देन 35,000 स्टूडेंट आज पूरी जो अभी अगस्त मंथ चल रहा है, एवरी अगस्त मंथ हम पूरा एंटायर मंथ हम फ्री कोचिंग देते हैं, जो ऑलरेडी आज़ाद अगस्त के दौर पे हम लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं। तो ये जो खुशियाँ मिलती है ना, तो व्हाट आई बिलीव कि जिस टाइम में से हम लोग गुजरे हुए, तो आई बिलीव कि अब आज हम इतने मजबूत होंगे या तो मजबूत आगे जाके बनेंगे। तो हम चाहते हैं कि इसी वजह से आई थिंक बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो फाइनेंस की वजह से अच्छा कोचिंग नहीं ले पाते ड्यू टू नंबर ऑफ द रीजन, पैसा, रिसोर्सेज, आउटस्कट के अंदर बहुत सारी चीज़ अवेलेबल नहीं होती है, तो जिनको हम दे सकते हैं। और आई थिंक जो सर ने स्टार्टिंग में भी बताया था, किसी के करियर में, किसी एक भी स्टूडेंट की करियर हमारी वजह से बनती है, तो आई थिंक उनसे बड़ा थैंक यू जीवन में कुछ हो नहीं सकता। ओके सर, आप अभी कौन से गोल्स की तरफ काम कर रहे हैं और आपको फ्यूचर में उसका रिजल्ट चाहिए? देखो हर बिजनेसमैन के ना ख्वाब तो बड़े होते हैं और ख्वाब डेफिनेटली बड़े रखने चाहिए। सो अगर मैं बात करूँ, जैसे मैंने बताया कि हम लोग ज़्यादातर गुजरात के अंदर ही हैं। सो और नेक्स्ट जो गोल है कि अपने आप को इतना मजबूत कर लो, राइट, कि लोग सामने से आए,
है ना, कि भाई हमें आपका सेंटर चाहिए, आपकी फ्रेंचाइजी चाहिए। सो नेक्स्ट 2 ईयर मतलब 500 डेज का ये गोल है कि हम लोग नॉट कि गुजरात के अंदर ही रहे, हम नेशनलाइज हो जाए, है ना, बहुत जल्द हो जाए। वैसे वी हैव सेंटर्स इन राजस्थान, महाराष्ट्र, बट हम खुद इतना एक्सपांड करना अभी नहीं चाहते, बट हाँ नेक्स्ट 2 ईयर का ऐसा गोल है कि हम लोग नेशनलाइज हो जाए, एंड फिर उस चीज़ को ग्लोबलाइज कैसे ले जा सकते हैं वो भी हम लोग आगे सोचेंगे। सेकेंड थिंग कि गुजरात के अंदर देखो कि हर फील्ड के अंदर, हर एग्जाम्स के अंदर हमने बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। अगर जैसे मैं क्लैट एग्जाम की बात करूँ, वी गॉट 47+ NLU सिलेक्शन फ्रॉम सिंगल सेंटर, राइट। तो गुजरात में तो नंबर 1 है ही, हो सकता है वो इंडिया में भी हो, बट मेरे पास उसका कोई पैरामीटर एज ऑफ नाउ नहीं है, राइट। बट हो सकता है सिंगल सेंटर से वहाँ पे भी हो। अगर मैं IP मैट की बात करूँ, है ना, जितने भी IP मैट के थ्रू जो भी MBA IIMs जो MBA के लिए उनको एडमिशन देती है, हर कॉलेज के अंदर मेरा बच्चा है, राइट। तो वो भी एक अच्छा प्राउड है वहाँ हमें। एंड अगर कैट की बात करूँ, कैट के थ्रू जो हम टारगेट करते हैं ABC, राइट, तो जो हम टॉप कॉलेजेस मानते हैं, अहमदाबाद, बैंगलोर एंड कोलकाता, ये तीनों IIMs को, तो उन सारे IIMs में मेरे बच्चे हैं, राइट। बट हाँ, मैं ये चाहता हूँ कि वो ये जर्नी यहाँ रुकनी नहीं चाहिए। इनफैक्ट मैं ऑल इंडिया लेवल पे रैंक प्रोड्यूस करूँ, वो मेरा नेक्स्ट गोल है, और ये हर साल करूँ। मतलब ऐसा नहीं कि एक बार कर लिया और बात खत्म हो गई, मैं हर साल करूँ। तो नेक्स्ट गोल इज टू बिकम नेशनलाइज्ड, आफ्टर दैट ग्लोबलाइज, एंड हर साल ऐसे ही रिजल्ट हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो हमारा गोल होता है। सर लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पॉडकास्ट। सर जैसे कि कोच होते हैं, उनके पास बहुत एक्सपीरियंस्ड होता है, राइट। कोई नया प्लेयर आता है तो कोच उनको मेंटरिंग करते हैं। और वो सर एज अ कोच आप हमारी ऑडियंस को ये कहिए कि कोई नया, कोई अपना खुद का स्टार्टअप करने वाला हो, तो उसको कौन सी चीज़ें याद रखनी चाहिए, कौन सी लर्निंग लेनी चाहिए, तो अपना स्टार्टअप को वो अच्छे से चला पाए। ओके, सो अगर आप कोई भी खुद का स्टार्टअप करना चाहते हो, तो 3-4 जो बेसिक चीज़ें हैं वही लेके अपने को चलना चाहिए। फर्स्ट थिंग कि यार आपका ना गोल पोस्ट फिक्स होना चाहिए कि मुझे करना क्या है लाइफ में, राइट। अब पहले गोल लेके चलो, विदाउट गोल ऐसे ही हवा में हम लोग बात नहीं कर सकते, हवा में नहीं चल सकते, राइट। सेकेंड थिंग, मेक अ प्रॉपर प्लानिंग, है ना। हम यहाँ पे सबसे बड़ी कमी हो जाती है, हम लोग प्लान नहीं करते, जस्ट गो विद द फ्लो चले जाते हैं। मेक अ प्रॉपर प्लानिंग मीन्स अभी भी, आज भी अगर आप मेरा कैलेंडर देखोगे ना, मेरा मंथली प्लानर रेडी होता है, मेरा डेली प्लानर रेडी होता है, वीकली होता है और डेली होता है, कि आज भी मुझे क्या करना है। वो मतलब गो विद द प्रॉपर प्लानिंग, ऐसे ही हवा में मत जाओ, राइट। थर्ड थिंग, टाइम मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस फील्ड, राइट। कि अपने टाइम को अगर आप खुद मैनेज नहीं कर पाते ना, तो आप बिजनेस को कभी मैनेज नहीं कर पाओगे, राइट। तो टाइम मैनेजमेंट थर्ड थिंग है। फोर्थ थिंग इज बी हम्बल, है ना, बी हम्बल, बी ग्राउंडेड, है ना। कभी भी आपको वो ईगो वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं आना चाहिए, भी हम्बल रहो। कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे, क्योंकि बिजनेस से सारी सिचुएशन आ सकती है, बहुत हाई सिचुएशन भी आ सकती है, लो सिचुएशन भी आ सकती है। सो वहाँ पे बी न्यूट्रल, मतलब बी हम्बल यार, मतलब वहाँ पे ज़्यादा ऑन द स्पॉट रिएक्ट करना जरूरी नहीं है, राइट। अपने आप को कंट्रोल में रखो वहाँ पे, एंड बी एथिकल, है ना। मतलब मैंने बहुत, जैसे सर ने भी बताया कि ना आज की जनरेशन को बहुत जल्दी पैसा कमाना है, बहुत एकदम सक्सेस ले लेनी है। सो भाई वो फिर शॉर्ट टर्म के लिए होता है, वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होता, राइट। सो बी एथिकल, एंड आपके जो गोल्स मैं बता रहा हूँ वो आपके शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल के साथ चलो, डेफिनेटली यू विल डू वंडर्स इन योर बिजनेस लाइफ, योर स्टार्टअप लाइफ। और आज के ज़माने में अब सिनेरियो थोड़ा चेंज हो गया कि पहले बॉस वाला कल्चर चलता था, आज के ज़माने में लीडर वाला कल्चर चलता है, राइट। इफ़ यू आर नॉट लीडर तो आई थिंक टीम आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मैं अगेन पॉलिटिक्स की जो बात करूँ तो आई एम नॉट अगेंस्ट टू एनी पार्टीज, बट मैं मोदी जी की बात करूँ तो मानते ऑलवेज कि भाई जो मेरे कर्मचारी जितना लोग करें काम करेंगे उनसे ज़्यादा आर्स में काम करूँगा, राइट। वोट आई बिलीव कि अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी हमको शायद हमारे से ज़्यादा, ऑर्गेनाइजेशन फैमिली की भी बात करूँ शायद हमारे पेरेंट्स हमारे से ज़्यादा काम करते हैं, राइट। पिताजी हमको वही तो सिखाते हैं कि घर कैसे चलाना है, एक बिजनेस को कैसे चलाना है। तो हमको ज़्यादा काम करना पड़ेगा, एज ए लीडर बनना पड़ेगा, आपको सारी चीज़ को आगे लेके निकलना पड़ेगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट विच इज़ द क्वालिटी। देखो कभी भी क्वांटिटीज पे फोकस मत करो, क्वालिटी पे काम करो, क्वालिटी पे फोकस करिए। पैसा
बाकी सारी चीज़ें जो भी आपको सक्सेस जो चाहिए आपको सब कुछ मिलेगा। क्वालिटी फोकस, क्वालिटी वर्क इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, कहीं पे भी आप हो, आप अपने टीम को फैमिली मानिए, कभी भी उनके साथ ऐसा बिहेवियर नहीं होना चाहिए कि दे आर वर्कर फॉर यू गाइस, राइट? Okay. सो आई थिंक अपन अच्छा कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू सर फॉर बीइंग हियर टू गिव टाइम टू द पॉडकास्ट। और आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू। Thank you.